संसद के शीतकालीन सत्र से पहले मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने जोर का झटका धीरे से दे दिया है। मामला सकल घरेलू विकास दर यानी जीडीपी का है। देश की जीडीपी 8.2% की रफ्तार से बढ़ रही है। बावजूद इसके आईएमएफ ने राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में गंभीर खामियां गिनाई और सी ग्रेड दे दिया, जो आंकड़ों की गुणवत्ता के लिहाज से दूसरा सबसे निचला स्तर है। विपक्ष और सत्ता पक्ष में सियासी घमासान भी इस पर शुरू हो चुका है। देखिए रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। भारत के लिए आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर आई कि दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी। इस आर्थिक रफ्तार के जश्न के बीच एक और खबर आई जिसने रंग में भंग डाल दिया। वो थी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की ग्रेडिंग। आईएमएफ ने भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में खामियां निकाली और जीडीपी संबंधित डेटा को सी ग्रेड दे दिया, जो दूसरा सबसे निचला स्तर है। जाहिर है मोदी सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया जिसे उन्होंने गंवाया नहीं और केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद, हर अपेक्षा, हर आकलन से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। जीडीपी की दर बढ़ाना दिखा सकते हैं। दुनिया कह रही है कि आंकड़े गलत है। दुनिया आपके आंकड़ों को सी ग्रेड में डाल रही है। दुनिया अर्थव्यवस्था को नीचे की तरफ कर रही है और हिंदुस्तान की जो सरकार है वो आत्ममुग्ध होकर के सिर्फ मैं कभी महंगाई के आंकड़ों को, कभी जीडीपी की दर के आंकड़ों को जिस 2014 में बदले थे, ये बदल करके लोगों को भ्रमित करने का भी प्रयास कर रही है क्या भारत की सरकार? दरअसल आईएमएफ के वार्षिक मूल्यांकन के अनुसार भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में जीडीपी और जीवीए जैसे प्रमुख संकेतक शामिल हैं, जिनमें पद्धतिगत कमियां मौजूद हैं। आईएमएफ का मानना है कि आंकड़े पर्याप्त आवृत्ति और समय पर उपलब्ध होते हैं, लेकिन कार्यप्रणाली संबंधी कमजोरियां आर्थिक निगरानी की गुणवत्ता को कुछ हद तक प्रभावित करती हैं और इसी आधार पर राष्ट्रीय लेखा प्रणाली को सी ग्रेड दिया गया है। जो आंकड़े आए हैं जीडीपी के 8.2% जो दिखा रहा है वो मैं मानती हूं कि जीडीपी राइज तो दिखा रहा है, पर साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं देश की इकोनॉमी के लिए, जिसको ध्यान रखना जरूरी है। खास करके वो जो यूएस के टैरिफ्स लगे हुए हैं, यूएस ट्रेड डील की बात चल रही है पर कुछ फाइनल नहीं हो पा रहा है। सिमिलरली ईयू की भी जो ट्रेड डील की बात है वो नहीं हो पा रही है। बढ़ती बेरोजगारी भी है। तो ए ग्रेड का मतलब की विश्वसनीयता अच्छी है, बी का मतलब कि थोड़ी कुछ कमजोरी है, सी का मतलब ज्यादा कमजोरी है। और आईएमएफ का काम क्या होता है कि वो देखते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से चल रही है, तो उसको सर्वेलेंस बोलते हैं। तो सर्वेलेंस के लिए वो कह रहे हैं आंकड़े सही नहीं है ना। तो उन्होंने कई तरह की खामियां बताई हैं कि आपका जो असंगठित क्षेत्र है उसका डेटा ठीक नहीं है ना, या आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा वो बहुत पुराना है। आपका जीडीपी का जो डेटा अब आ रहा है वो 2011-12 की बेस पे है, जब से अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आ चुके हैं। आईएमएफ ने 2011-12 के पुराने आधार वर्ष पर भी सवाल उठाया, जिस पर मौजूदा आर्थिक गणनाएं आधारित हैं। साथ ही भारत सरकार लंबे समय से आय आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से जीडीपी का अनुमान लगाती है। इस मॉडल में सरकार, उद्योगों और लोगों की आय के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद निकाला जाता है। सरकार खर्च आधारित मॉडल के अनुमान भी प्रस्तुत करती है, लेकिन दोनों में अक्सर अंतर देखने को मिलता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विभिन्न स्रोतों और कवरेज के अंतर के कारण ये विसंगतियां पैदा होती हैं। जो अब आईएमएफ ने कहना शुरू किया, पिछले साल उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया था सी और अभी भी सी रखा है ना। तो वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि ये सारी गड़बड़ियां हमारे डेटा में हैं। तो वो मतलब जो पहले उनको कहना चाहिए था वो अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट इंडिया के वो तो पॉइंट आउट कर रहे हैं 2016-17 के बाद ही कि हमारे जीडीपी के डेटा में गड़बड़ी है। तो अब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, पर ये नहीं वो कह रहे कि हम इसमें नया डेटा देंगे। वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता कम होगी, क्योंकि उनका ये काम ही नहीं है कि वो डेटा इकट्ठा करें। वो तो कहते हैं जो सरकारी डेटा मिलेगा हम उसी पे काम करेंगे, पर उसकी विश्वसनीयता कम हो गई है, ये उनकी बात है।
जीडीपी के विपरीत भारत की प्रमुख मुद्रास्फीति माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आईएमएफ ने बी ग्रेड दे दिया है, जिसका अर्थ है कि ये निगरानी के लिए व्यापक रूप से पर्याप्त है, लेकिन कुछ कमियां फिर भी मौजूद हैं। आईएमएफ भी ये मान रही है कि भारत के आंकड़े बड़े पैमाने पर पर्याप्त हैं, लेकिन कई जगह तकनीकी और कार्यप्रणालीगत सुधार की आवश्यकता है। कुछ अर्थशास्त्री इस ग्रेडिंग को दुर्भावना से ग्रसित मान रहे हैं। उनकी दलील है कि भारत की बढ़ती ताकत से विश्व समुदाय में बेचैनी है, लिहाजा आईएमएफ के जरिए भारत के जीडीपी पर उंगली उठाई जा रही है, जबकि हकीकत है कि हमारे विकास के आंकड़े बिल्कुल प्रामाणिक हैं। कि बहुत सारी विदेशी ताकतें ऐसी हैं जो भारत की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती। आईएमएफ ने स्वयं भारत के जीडीपी आंकड़ों का फोरकास्ट 7% के आसपास दिया था। उसको ये हैरानी है कि 7 से ज्यादा कैसे आ गया। उनको शायद इस बात से एतराज है कि हमने जो अनुमान लगाया था उससे बढ़ चढ़ के कैसे आ गया, इसलिए उन्होंने उसको सी ग्रेड में डाल दिया। बहुत सारे ऐसे पश्चिमी ताकतें हैं जिनको भारत की तरक्की से ईर्ष्या होती है। बहरहाल तमाम विवादों और चर्चाओं के बीच भारत सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष और कार्यप्रणाली को ठीक करने पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। जीडीपी और सीपीआई डेटा सेट की नई श्रृंखला 2026 की शुरुआत या मध्य तक जारी होने की उम्मीद है और इस सुधार के साथ भी भारत के विकास की कहानी दुनिया देखेगी। तो क्या भारत का जीडीपी 8.2% पहुंचा तो किसी को लग गई मिर्ची। सवाल इसलिए उठने लगे कि आईएमएफ ने जो सवाल उठाया उसके वक्त को लेकर ये सवाल उठने लगे, जिस तरीके से ये सवाल उठाया गया उसको लेकर ये सवाल उठने लगे कि आखिर भारत के बढ़ रहे जीडीपी पर क्यों उठाया जा रहा है सवाल। बताया ये भी गया कि जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता को लेकर आईएमएफ ने कुछ शंका जाहिर की है और उम्मीद ये है कि उस शंका को भी दूर कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने उसकी भी तैयारी कर ली है। भारत सरकार के अलग अलग विभाग उस पर भी काम कर रहे हैं, मगर दुनिया को ये बताना है कि भारत की बढ़ रही अर्थव्यवस्था एक नई लकीर खींचने को तैयार है, एक नई ऊंचाई पाने को तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौहान के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।